प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नहम्याह के किताब उसका 9 अध्याय 3 और 4 वचन। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु, बानी, कदमिएल, शबन्या, बुन्नी, शेरेबिया, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे यहूदी लोग यानी कि परमेश्वर के जन गुलामी से दोबारा यरूशलेम में आए और कुछ परमेश्वर के दासों के द्वारा यरूशलेम का शहरपना और परमेश्वर का भवन बनाया गया। कई दिनों से परमेश्वर का व्यवस्था को लोगों ने नहीं सुना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़रा जो परमेश्वर का व्यवस्था का निपुण था, वह सबको परमेश्वर का व्यवस्था को सुनाया। हर एक व्यवस्था का वचन सुनकर लोग रो पड़े। अपना पाप हम किस जगह पे है उनको समझ में आया। क्या क्या पाप कर रहे हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ हम क्या क्या कर रहे हैं उनको समझ में आया। इसलिए वह पश्चाताप करके रो पड़े और पापों को अंगीकार किया और माफ़ी मांगा। पापों को मानते और परमेश्वर को दंडवत करते रहे। और कुछ लोगों ने परमेश्वर को ऊंचे स्वर से दुहाई दी। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इस व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, हमारा पाप हमारे सामने हमें दिख जाता है। हम किस जगह पे है हमें पता चल जाता है। हम पश्चाताप करने का कारण बनता है। और जब हम पाप से जब पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को मानते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु से माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर माफ़ कर देता है और हम परमेश्वर के रास्ते में चलने का एक द्वार परमेश्वर खोलता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का व्यवस्था को अच्छे से पढ़ना और समझना, यह हमारे अंदर होने पाए। इस अध्याय में 8 और 9 अध्याय में हम देखते हैं तो सारा इजरायली यहूदी परमेश्वर का व्यवस्था को समझकर वह पश्चाताप किए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह समझें, क्या बोलता है हम समझें और हमारा जो पश्चाताप है वह परमेश्वर अपने आप अपना हमारा हृदय में देगा और हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे। और जिस तरह यहाँ पर लिखा है, उन्होंने दंडवत किया और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की दुहाई दी। हम परमेश्वर को दंडवत करें और ऊंचे स्वर से परमेश्वर का दुहाई दें, परमेश्वर को आराधना करें और उपासना करें। मेरे प्रियो, ये सारा बात हमारा जीवन में
करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर हमें पापों में रखना नहीं चाहता, बल्कि उससे छुड़ाकर हमें आनंद देना चाहता है, शांति देना चाहता है। हमें अपना व्यवस्था को सिखाना चाहता है, अपना व्यवस्था को हम तक पहुंचाना चाहता है। हम जानना चाहिए, वही उनका इच्छा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह इच्छा को हम समझ लें और उनका व्यवस्था के अनुसार हमें अपने आप को चलने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, इस वचन में, इस अध्याय में परमेश्वर हम देखते हैं कि सारे यहूदी लोग व्यवस्था को नहीं सुना। बहुत दिन के बाद व्यवस्था को सुनकर रो पड़ा। परमेश्वर अपना पाप को परमेश्वर अंगीकार किया, अपना पाप को माना। उनको पता चला कि हम क्या क्या पाप कर रहे हैं। परमेश्वर, आपके व्यवस्था को हम सीखने पाएँ। परमेश्वर, आपके व्यवस्था के परमेश्वर, आपकी व्यवस्था क्या बोलता है, आपके वचन क्या बोलता है, परमेश्वर हम समझने पाएँ। परमेश्वर पिताजी, अपना जो कुछ भी पाप है पश्चाताप करके आपके उपस्थिति में परमेश्वर हम माफ़ी मांगने पाएँ और परमेश्वर आपको धन्यवाद करने पाएँ और आपको दुहाई देने पाएँ। परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, पश्चाताप करने का हृदय हमारा अंदर देना, हमारे पापों को मानने का हृदय हमारा अंदर देना परमेश्वर। पिताजी, आपका जो इच्छा है, जो आपने सोचा है, आप जो इच्छा करते हैं कि हम आपके व्यवस्था को समझना है, आपके व्यवस्था को मानना चाहिए, उस इच्छा को हम पूरा करने पाएँ। परमेश्वर, आपकी व्यवस्था को समझकर उस व्यवस्था के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। पिता, सहायता करना, पवित्र आत्मा हमें चलाना, अभिषेक करना परमेश्वर। पिताजी, हमें अगुवाई देना। पिता, सारे व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। सबको संभालना, कोई कमी घटी ना होने देना, आत्मिक उन्नति देना। जो कोई भी कमजोरी हो, दुर्बलता में हो, परमेश्वर उन्हें बल सामर्थ्य से भरना। जो कोई भी बीमार हो, उनको छूकर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने पाए। पिता, जो कोई भी कष्ट मुसीबत में पड़े, सारा कष्ट को, मुसीबत को परमेश्वर दूर करना। जो कोई भी उलझन में है, सारा उलझन को ठीक करना परमेश्वर। हालेलुया, सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। सही मार्ग में चलाना परमेश्वर, आपका वचन के राह में चलाना परमेश्वर। सारे बच्चे परमेश्वर आशीष पाने पाएँ, भविष्य को आशीष देना। पिता, धन्यवाद देता हूँ। हम सभी को आशीष देना, हर एक घरानों को आशीष देना, हर बुज़ुर्गों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना। हम सब परमेश्वर, हालेलुया, आपके अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर
बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ख़ास करके बुधवार को और शनिवार को आपका व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। और इस सेवकाई के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।